तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। मनोशरीर यंत्र से संबंधित, मन से संबंधित बातों की पूछताछ करते, यानी कि मेरा मनोशरीर यंत्र कैसा है, उसमें कौन सा अवगुण है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है।
इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं, सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दो पूछताछ करनी है, दो सेल्फ इंक्वायरी। एक में मनो शरीर यंत्र की इंक्वायरी, एक में स्व की इंक्वायरी, अपनी पूछताछ, स्व की पूछताछ, और एक है शरीर की। इन दोनों में लोगों को भ्रम हो जाता है, उसको एक ही मान लेते हैं, मगर इनमें फर्क समझ लेना। मनो शरीर यंत्र की पूछताछ में आप शरीर से संबंधित, मनो शरीर यंत्र से संबंधित, मन से संबंधित बातों की पूछताछ करते, यानी कि मेरा मनो शरीर यंत्र कैसा है, उसमें कौन सा अवगुण है, ए से लेकर जे तक 10 बातें क्या है। यानी ए अहंकार के लिए है अगर, तो मेरा अहंकार किसके सामने बढ़ जाता है, किसके सामने मेरे अहंकार को चोट पहुंचती है। बॉस के सामने, बीवी के सामने, बाजार में, कहां पर, कुर्सी पर, पद पर, पोस्ट पर, न्यूज़पेपर पर, कहां बढ़ जाता है अहंकार। बी बोर्डम है तो वो पूछेगा अपने आप से कहां मनोशरीर यंत्र बोर होता है। ये देखो, बोर्डम एक्चुअल जो आप है उसके साथ नहीं है, ये जो यंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये सब चीजें हैं कि कब कब मैं बोर होता, और बोर होता हूं तो क्या करता हूं, बोर्डम से बचने के लिए क्या क्या करता हूं। तो ये देखना आवश्यक है, वरना इंसान ये सब करते रहता है और उसको पता भी नहीं कि मैं ऐसे बचने की कोशिश करता हूं, ऐसे पलायन करता हूं, सत्य से भागता हूं। फिर म्यूजिक चला लेता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, टीवी देख लेता हूं, मित्रों से गपशप करता हूं, फोन पे बात करता हूं, मोबाइल पे बात करता हूं, कुछ तो करता हूं। तो ये सब देखना है, साक्षी बनकर ये देखना है कि देखो ये मेरी इंक्वायरी चल रही। अब बोर्डम ने सर उठाया है। सी यानी कंपैरिजन, यानी अब मैं तुलना कर रहा हूं, वो मेरे से श्रेष्ठ कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ, वो ऐसा करता है मैं ऐसा करता हूं। तुलना का तोता इसको कहा गया है, तोलू मन का तोता, तुलना करने वाला तोता बड़बड़ करते रहता लोगों को देखकर। तो ये देखो, इसका साक्षात्कार करो। तो ये साक्षात्कार क्या है, मनो शरीर यंत्र का साक्षात्कार, और एक है आत्म साक्षात्कार, यानी जो सेल्फ इंक्वायरी है, स्व का सिमरन, स्वबोध। तो ये दोनों में फर्क समझना, स्वबोध अलग और मनोशरीर यंत्र का बोध अलग, ये दोनों जरूरी है क्योंकि दोनों को मिलाकर आप स्थापित होते हो अनुभव पर। क्योंकि शरीर भी तो अनुभव में स्थापित करने में मदद करेगा, यही मन मदद करेगा बाद में भक्त बनकर। यही तोलू मन जब भक्त बन जाएगा, यही भजन गाएगा, यही मदद करेगा। तो इसको भी साथ में लेकर चलना है। तो पहले फर्क समझ लिया, फिर दोनों को साथ में चलाना है। तो फर्क में मनोशरीर यंत्र की इंक्वायरी कि कहां पर तुलना का तोता, कंपैरिजन। सी डी यानी डिप्रेशन, निराशा आती ना, तो निराशा में मैं क्या करता हूं, कब कब निराशा आती है, क्या देखकर निराशा आती है। तो एक एक शब्द के साथ, गुस्से में मैं क्या करता हूं, नफरत में मैं क्या करता हूं, द्वेष में मैं क्या करता हूं, लालच आती है तो मैं क्या करता हूं, वासना जागती तो मैं क्या करता हूं, एक एक बात पर जब आप इंक्वायरी करोगे तो इस तरह हर घटना में अपने आप को देखना सीखोगे।
यानी किसको? अपने को, यानी मनो शरीर यंत्र को जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप ये यंत्र नहीं हो, आप मनो शरीर यंत्र नहीं हो, मगर इस्तेमाल तो कर रहे हो। तो जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।